नमस्ते दोस्तों, मैं शीला और इस बार मेरे चैनल में मैं कुछ नया करने वाली हूँ। तो इस बार मैं एक सीरीज ऑफ स्टोरीज लाने वाली हूँ और ये स्टोरीज मैंने अपने लाइफ टाइम में जितने भी नॉवेल्स या कहीं से भी बहुत जगह से मैं कहानियां सुनती हूँ, सुनना पसंद करती हूँ। तो मैं जहां से भी अच्छे अच्छे कहानियां जो मुझे प्रभावित किए हैं, जो मुझे इन्फ्लुएंस किए हैं, प्लस मुझे लाइफ को लीड करने में भी काफी सहायता की है, ऐसे कुछ स्टोरीज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ। तो चलते हैं, बहुत जल्द बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग हमारी कहानी की तरफ चलते हैं। तो कहानी का शीर्षक है, नहीं, कहानी का कोई शीर्षक नहीं है। कहानी का शीर्षक आप बताएंगे पूरी कहानी सुनने के बाद, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये कहानी मैंने कहीं पढ़ी है, कहीं सुनी है, तो इसका पर्टिकुलर कोई शीर्षक नहीं लगाया जा सकता है। ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये आप अपने नजरिए से अलग देख सकते हो, ये मेरे नजरिए से अलग है, तो कोई बात नहीं। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं हमारे इस कहानी पर। हाँ, तो एक टाइम एक राजा रहता है। तो वो राजा सुबह सुबह अपने राज्य से निकलकर अपने राज्य के अंदर जो गांव होते हैं उसमें से एक गांव में जाता है। तो जाते जाते वो क्या करता है कि जब वो गांव के वहां पहुंच जाता है तो एक सड़क में वो रुक जाता है। रुकने के बाद वो अपने सैनिकों से कहता है एक बड़ा सा बोल्डर रखवा दो इस रास्ते के बीचों बीच, ठीक है। तो वो रखवा देने के बाद वो खुद छुप जाता है और अपने सैनिक को भी कहते हैं कि तुम लोग भी छुप जाओ। ऐसा होने के बाद वो अब वेट करते हैं कुछ इंसिडेंट्स के लिए। तो इंसिडेंट्स क्या होता है, तो सबसे पहला कि गांव के जो किसान वो लोग निकलते हैं, खेतों में जाएंगे फसल काटने। तो वो लोग निकलते हैं और निकलने के बाद जब वो लोग रास्ते में आकर देखते हैं इतना बड़ा बोल्डर रखा हुआ, वो देख के वो लोग बहुत आश्चर्य हो जाता है। कहते हैं ये क्या भाई, सुबह सुबह इतना बड़ा बोल्डर किसने रखवा दिया यहाँ पर। तो वो कहते हैं, सोचते हैं कि चलो हम लोग इसे हटाते हैं। तो और भी दो चार जो किसान होते हैं वो लोग कहते हैं नहीं भाई, हम लोग नहीं हटाते हैं, चलो हमारे पास टाइम नहीं है, हमें निकलना चाहिए। तो वो लोग कैसे करके भी इस बोल्डर के इर्द गिर्द से निकलकर अवॉइड करते हुए बिना टच किए वो लोग निकल जाते हैं। फिर दूसरी बार कौन आता है, दूसरी बार अब आते हैं राजा के मंत्रियां। 2 जन मंत्री आते हैं। तो वो लोग अपने रथों पर आते हैं सुपरविजन काम से और वो रेवेन्यू लेने के लिए गांव से। तो जब वो लोग आते ही फिर उनके सामने भी वो बोल्डर दिखता है। तो वो लोग तो बहुत नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं ये राजा कैसा आदमी है, कैसा राजा हमने रखा हुआ है अपने राज्य में, कोई काम वो ठीक से नहीं करता, उसके राज्य में इतने सारे गड़बड़ चीजें होते हैं और उसको कुछ दिखता नहीं है। इस राजा को तो बहुत जल्द हमें निकाल देना चाहिए राज्य से और उसको सिंहासन से भी हमें दरखास्त कर देना चाहिए, हमें उसे बस उतार देना चाहिए, सिंहासन में भी जगह नहीं देना चाहिए, उसके जगह हमें कोई और राजा लाना चाहिए। ऐसा कह के वो लोग खड़े खड़े बहुत कोसे राजा को और इतना बोलकर उनका जो असली काम था वो काम ही वो लोग नहीं किए। इतना बोलकर वो लोग वहां से पीछे चले गए। तो उन्हें तो नहीं पता कि बगल के झाड़ियों में ही राजा छुपा हुआ है और वो छुप के ही सारी बातें सुन रहा था। उसके बाद आती है एक तीसरे इंसान की। वो भी एक किसान रहता है पर वो खेतों से वापस आ रहा होता है क्योंकि वो बहुत सुबह जा चुका होता है खेतों में अपना फसल काटने। अब वो फसल काट कर वापस आता है, लेकिन वो भी आते ही अपने जब बैलगाड़ी को लेकर आता है सामने से वो देखता है कि इतना बड़ा बोल्डर रखा हुआ है या बोल्डर पड़ा हुआ है बीच सड़क में। फिर वो सोचता है, बहुत सोचने के बाद वो फिर ये सोचता है कि वो क्या करे। उसके बाद उसे दिखता है पीछे से एक आदमी आता है। तो उस आदमी को कहता है कि भाई मुझे चलो यार, मुझे बोल्डर हटाने में मेरी मदद करोगे। तो वो कहता है देखो भाई, ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है, मेरे पास कोई बैलगाड़ी नहीं है, मैं पैदल निकल जाऊंगा, ये प्रॉब्लम तुम्हारा, तुम करो, तुम सॉल्व करो भाई, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं चलता हूँ। ऐसा कह के वो निकल जाता है। अब ये किसान ठहरा सोच पे अब क्या किया जाए यार, कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। फिर उसने इर्द गिर्द देखा कि कुछ किया जा सकता है कि नहीं। फिर उसने देखा कि एक लकड़ी था, तो वो लकड़ी एक स्ट्रॉन्ग लकड़ी था, वो लकड़ी लेकर आता है और लकड़ी लेकर कुछ भी करके वो बोल्डर को जैसे तैसे पुश करने का कोशिश करता है। फाइनली वो बोल्डर हट जाता है। बोल्डर के हट जाने के बाद वो तो खुश हुआ कि चलो अब मेरा बैलगाड़ी अंदर जाएगा। तो जब ही वो पलटने वाला था, पलटने के पहले उसे कुछ ख्याल आया कि उसने कुछ देखा। तो उसने देखा कि बोल्डर के ठीक नीचे एक थैली पड़ा हुआ था। तो वो थैली को उठाता है और वो सोचता है कि किसी का होगा, तो इससे पहले कि मैं इस थैली को खोल के देखूं पहले पूछ लेता हूँ अगर कोई आसपास हो जो इस थैली को लेने वापस आ रहा हो। पर कोई आया नहीं। तो उसने सोचा कि अब मुझे खोल के देखना चाहिए। तो जब वो खोल के देखता है थैली को, तो थैली के अंदर बहुत सारे सोने के कॉइन्स और हीरे पड़े हुए थे, ठीक है। और उसी के अंदर एक नोट पड़ा हुआ था और उस नोट में क्या लिखा हुआ था, नोट में राजा ने ये लिखवाया था कि जो इस बोल्डर को हटाएगा ये थैली उसी का होगा। तो अब आपको समझ में आया कहानी का अंत या कहानी का मतलब क्या था।
तो जिस तरह बोल्डर की तरह हमारी जिंदगी में भी ऐसी कई सारी मुश्किलें आएंगे, आने वाले हैं या है, तो हम में भी कुछ इस तरह के इंसान हैं जो मुश्किलों को देखकर आइदर अवॉइड करके चल देते हैं या उस मुश्किलों का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर लगा देते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे वजह से नहीं, किसी और की वजह से है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उन प्रॉब्लम को अपना कहते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम है और मुझे ही फेस करके आगे निकलना होगा। तो कई लोगों में ये डर लगा रहता है कि ये प्रॉब्लम आ गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लाइफ हमें यही सिखाती है कि कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो हमारे लाइफ में, उसे फेस करने का हिम्मत हमें रहना चाहिए। क्योंकि क्या पता उस प्रॉब्लम को फेस करने के बाद आपकी जिंदगी में भी कुछ इसी तरह का लकी ड्रॉ निकले या कोई अच्छा न्यूज निकले जो शायद आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दे। अब जिंदगी को बदले या ना बदले, लेकिन आपका पर्सनैलिटी तो जरूर बदलेगा। आप सोच के देखो, आप अगर ऐसा बोल्डर हटाते हो तो आप में एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस तो आएगा कि आप में उतना दम है कि आप बोल्डर हटा सकते हो। तो अगर आप फिजिकली कॉन्फिडेंट है कि आप एक बोल्डर हटाने का हिम्मत रखते हैं, तो मेंटल दम भी होना चाहिए कि मेंटल कॉन्फिडेंस हमारा भी होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आए मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ओके, तो हमें हमेशा हमारी प्रॉब्लम्स को देखकर रोना नहीं चाहिए। हम लोग इस कहानी से यही सीखते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप ये कहानी जरूर अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा, और बाकी तो आपको पता है आपको क्या करना है। तो चलते हैं, और हाँ, शीर्षक देना मत भूलिएगा। मैं अगले वीडियो में लाऊंगी फिर कोई कहानी लेकर जो मैं कहीं पढ़ी हूँ, जो मुझे चेंज की है, खुद मुझे मेरी पर्सनालिटी को चेंज करने में मेरी मदद की है। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।